बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज एक ऐसी दास्तान का आगाज़ करने जा रहे हैं जो कई हवालों से बहुत मुख्तलिफ है। कैसे, ये अर्ज़ करेंगे। ये है अल्लाह के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दास्तान। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मत वो कैसे बाकी तमाम उम्मतों से जिन पर अजाब आए थे मुख्तलिफ थी, ये भी अर्ज़ करेंगे कि बिल्कुल एक यूनिक केस स्टडी है। कैसे, वो अर्ज़ करेंगे। खुद जो अजाब का मामला था, आप सारी उम्मतों का आपने सुना है, इन पर अजाब, इन पर अजाब। अजाब का मामला भी यहाँ कैसे मुख्तलिफ रहा, बिल्कुल अपनी नौयत की एक ही ऐसी दास्तान है, अलग केस स्टडी है। कैसे, ये अर्ज़ करेंगे। खुद यूनुस अलैहिस्सलाम का मामला इस एतबार से बाकी अंबिया से अलग रहा। कैसे, ये भी अर्ज़ करेंगे। और जो मशहूर ज़माना आयत कुरान है, आयत करीमा के नाम से भी हम याद करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस आयत का बैकग्राउंड क्या है, ये भी इस दास्तान से इसका जवाब आपको मिलेगा। जिस तरह हम अर्ज़ कर रहे हैं बच्चों के लिए, बुजुर्ग सब जानते हैं कि हम ये कोशिश कर रहे हैं, मैं अपने आप को सबसे पहले रखता हूँ, बगैर किसी मुबालगे के बात कहता हूँ कि कुरान की कुछ आयतों 6666 में से कि जिनको जब मैं पढ़ रहा हूँ तो वैसे पढ़ के ना गुजर जाऊँ, मुझे मालूम होगा अच्छा इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, इसका पस मंज़र क्या है। जिस तरह कल बलाम बऊर का वाक़या अर्ज़ किया था, सूरह बकरा की आयत थी। इससे पहले सूरह बकरा में ही गाय का वाक़या क्या है वो आयत अर्ज़ की थी और उसके पीछे दास्तान। तो इस दास्तान के अख्तिताम पर इंशाअल्लाह वो जो मशहूर ज़माना आयत है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसका भी क्या बैकग्राउंड था, इसका क्या मतलब है, ये किसने कब क्यों कही, इसका भी जवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। पहले ये तो सुनिए, फ़ख्र यूनुस, यूनुस अलैहिस्सलाम की दास्तान भी अर्ज़ करते हैं, लेकिन फ़ख्र यूनुस मेरे आका अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये सुनिए। अभी आपने ताइफ का वाक़या सुना ना, 1-1.5 घंटे पहले। तो जब सरकार दो आलम ताइफ के सफ़र से ज़ख्मी होकर वापस आ रहे थे ना, तो आपने एक बाग में क़याम किया था, बाग में तशरीफ़ फरमा हुए थे। तो बाग का जो मालिक था, या मालिक, कई मालिक थे, उन्होंने अपने एक गुलाम के हाथ कुछ अंगूर भेजे थे सरकार दो आलम के पास। तो सरकार दो आलम ने उस गुलाम से पूछा था कि तुम मुझे इस इलाके के नहीं लग रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा, किस इलाके के हो तुम? तो उसने कहा कि मेरा नाम ये अदास या इदास बताया उसने, मेरा नाम अदास, ऐन से अदास है मेरा नाम, मैं नैनवा का रहने वाला हूं, नैनवा का रहने वाला हूं। तब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अच्छा, अरे तुम तो मेरे भाई यूनुस के इलाके के रहने वाले हो, यूनुस अलैहिस्सलाम, तुम तो मेरे भाई यूनुस के इलाके के रहने वाले हो। यानी आप सोचिए इन अंबिया की भी क्या अजमत है। हमने कल दास्तान यूसुफ में सहर में अर्ज किया था कि सरकार दो आलम मक्का फतह कर रहे हैं, इतना अहम तरीन मौका है, और कह रहे हैं कि मैं तुमसे वो कहूंगा जो मेरे भाई यूसुफ ने कहा था, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, ला तसरीब अलैकुमुल यौम। तो सरकार दो आलम ने भी किस किस अंदाज से किन किन वक्तों में नबी अलैहिस्सलाम को याद किया है। तो इससे आप अजमत का अंदाजा कर रहे हैं यूनुस अलैहिस्सलाम की, कि सरकार दो आलम जैसे बड़ी अपनाई, इसलिए अरे तुम, अच्छा तुम वो हो, तुम मेरे भाई यूनुस के इलाके के रहने वाले हो। बात आगे बढ़ी, वो गुलाम उस इलाके का रहने वाला था, बल्कि यूनुस अलैहिस्सलाम के दीन पर भी था, और वो ये भी जानता था कि मक्के में तो कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम से वाकिफ हो। तो बड़ा हैरान हुआ वो, उसने कहा, आपको कैसे मालूम यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में? मेरे आका ने फरमाया, यूनुस भी अल्लाह का नबी था, मैं भी अल्लाह का रसूल हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सुनना था, वो उसी वक्त आप पर ईमान ले आया। तो मेरे आका को इतना इस अंदाज से तस्करा किया यूनुस अलैहिस्सलाम। अब आइए दास्तान यूनुस अलैहिस्सलाम पर, और इसका लुत्फ लीजिए। हर तरफ बुत परस्ती है, और अभी जैसे ही मैं दास्तान का आगाज करूंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे ये दास्तान का सब कुछ मुख्तलिफ है बाकी अंबिया अलैहिस्सलाम की दास्तानों से, किस किस एतबार से क्या क्या पहलू मुख्तलिफ है। हर तरफ बुत परस्ती है, ऐसे में अल्लाह का ये नबी है यूनुस, इनका नाम है अलैहिस्सलाम, अलम तौहीद उन्होंने बुलंद किया, कहा बुत परस्ती ना करो, खुदा के अलावा किसी और के आगे ना झुको, इस कायनात का खालिक व मालिक सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उसने मुझे तुम्हारे लिए रहमत बनाकर भेजा है, हिदायत बनाकर भेजा है। देखो जहालत ने तुम्हारे दिलों को अंधा कर दिया है, तुम्हारी आंखों पर पर्दे डाल दिए हैं। ये पैगाम लेकर आई यूनुस अलैहिस्सलाम। ये वाकया है नैनवा का, इराक का, सरजमीन इराक।
यानी आज भी अगर हम कुछ मनाजिर भी दिखा सकें नैनवा के, तो ये शहर आज भी, मूसल इराक का एक शहर है मूसल, उसके ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं और अभी देखेंगे भी। इराक का शहर है मूसल, यानी करबला मोहल्ला में जहाँ इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन, हज़रत अब्बास के रोज़ा मुबारक है, वहाँ से आप आज भी अगर चले तो तकरीबन 6 घंटे की ड्राइव पर यह शहर आता है। आज मूसल कहलाता है, तो ये कमोबेश उसी वही इलाका है, कमोबेश वो मूसल का इलाका है, वहां का वाकया है। तो ये जो आप मनाजिर दरमियान में कुछ देखेंगे, ये तो ज़ाहिर तस्वीर है, लेकिन जो मैंने आपको मनाजिर तो दिखाए, ये वहीं कहीं ये वाकया पेश आ रहा है। तो मूसल का इलाका है, इराक है, वहां के रहने वालों ने यूनुस अलैहिस्सलाम की ये बातें सुनी, उनको तो सांप सूंघ गया, उन्होंने कभी ऐसी बातें सुनी नहीं थी। अरे ये शख्स तो खुल्लम खुल्ला हमारे खुदाओं को बुरा भला कह रहा है। गुस्सा आया, आंखों से शोले बरसने लगे। यूनुस अलैहिस्सलाम, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? यानी आप ये कह रहे हैं कि हमारे बाप दादा आबा अजदाद सब गलत थे? भाई क्या दुनिया में ऐसा कुछ नया हो गया है क्या जो हम अपने खुदा बदल डालें? दुनिया ऐसे इतने अरसे चल रही है, बस ठीक है, हमारे आबा अजदाद भी उन्हीं को मानते थे, हम भी उन्हीं को मानेंगे। खैर, यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी तबलीग करते रहे, गोया आप हक का इसरार करते रहे, वो आपका इनकार करते रहे, यहां तक कि अब आपने उनको वार्न नहीं किया कि देखो जो कुछ मैं कह रहा हूं, अगर तुमने इस पर कान ना धरे तो नुकसान तुम्हारा ही है। मैं तुम्हें खुदा के अजाब से डरा रहा हूं जो किसी भी वक्त नाजिल हो जाएगा। लोगों ने असर नहीं लिया, यहां तक कि दास्तान का अहम मोड़, अब अल्लाह के नबी ने यह सोच लिया कि इस कौम के साथ इन हालात में चलना मुमकिन नहीं है। आपने एक फैसला किया, उस फैसले को एग्जीक्यूट किया। क्या फैसला था? आपने वास का सिलसिला बंद किया, कौम को उनके हाल पर छोड़ दिया, रखते सफर बांध लिया, चल दिए। तो अब कौम उसी आलम में है, अल्लाह का नबी चला गया है कौम को छोड़कर, अल्लाह का नबी बस्ती से कुछ दूर चला गया है। अब क्या हुआ? इधर अल्लाह के नबी ने बस्ती को छोड़ा है, अब बस्ती में अजाब के आसार नमूदार होना शुरू हो गए हैं। अजाब के आसार, ये तो वैसा ही मामला लगता है जैसा बाकी उम्मतों के साथ हुआ। नहीं, अभी आप आगे सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि नहीं ये मामला वही है या कुछ और है। बस्ती में अजाब के आसार नमूदार होना शुरू हो गए, बस्ती में हलाकत की निशानियां दिखाई देना शुरू हो गई, नए नवा की फजा तूफान से ढकना शुरू हो गई, तूफान का असर बढ़ना शुरू हो गया, लोग खौफ से कांपना शुरू हो गए। लोगों ने ऐसा मंजर कभी देखा ही नहीं था। अब लोग परेशानी के आलम में इधर उधर भागना शुरू हो गए, हर शख्स परेशान है, हर शख्स मुस्तरब है। अब सबको रह रह कर ख्याल आ रहा है कि यूनुस हमें क्या समझाते थे। अब सबको लग रहा है कि यूनुस ठीक ही कहते थे, जिस अजाब से वो हमें डरा रहे थे वो तो आ गया, अब पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। अब हमारा हाल भी वही होगा जो पिछली कौमों का था, अब हम भी नूह की कौम की तरह गर्क़-ए-आब हो जाएंगे या कौम आद और समूद की तरह बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह जाने क्या होगा, पत्थरों का अजाब आएगा, चेहरे स्याह हो जाएंगे, पत्थरों की बारिश होगी, जोरदार चीख का अजाब आएगा, अल्लाह जाने क्या होगा। बस्ती वाले परेशान हैं क्योंकि बस्ती में अजाब के आसार हैं और बस्ती वालों को पिछले सारी अक़वाम का मंजर भी याद आ रहा है। यहां पर इस मौके पर बस्ती वालों ने कुछ ऐसा किया जो इससे पहले किसी भी कौम ने नहीं किया था, नहीं किया, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। ऐसा किया बस्ती वालों ने। क्या किया उन्होंने? या आपकी खिदमत में आज ये मर्ज करते हैं, पहले किसी कौम ने नहीं किया और उन बस्ती वालों ने किया, नैनवा के रहने वालों ने। अब सुनिए क्या किया। बस्ती वालों को एहसास हुआ कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमने अल्लाह के नबी की यूनुस अलैहिस्सलाम की बात ना मानकर कुछ बहुत बड़ी गलती कर ली है। अजाब के आसार नमूदार होना शुरू हुए। बस्ती वालों ने क्या किया? अल्लाह का नबी बस्ती छोड़ चुका था, अब बस्ती वालों ने शहर छोड़ा। शहर छोड़ के कहाँ गए? बस्ती वालों ने पहाड़ों की राह ली, बस्ती वालों ने सहरा की राह ली। ये हमारे अक़ब में भी आप सहरा के मनाजिर देखते हैं, तो अगर एक लम्हे को सारे हम सहरा का मनाजिर
मंजर ही दिखा सके तो दिखाइएगा कि अब सहरा है। गोया अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे करने के लिए उन बस्ती वालों ने एक नया अंदाज अपना लिया। यानी क्या किया, मजीद क्या किया, बस्ती निकल पड़ी है, कौम निकल पड़ी है। यानी आप सोचिए, मर्द जन बच्चे औरतें बूढ़े, क्या आलम होगा। सबके सब अपने अपने घरों को छोड़कर निकल पड़े हैं, सबके सब सहरा में चले गए हैं। मजीद क्या किया, माओ ने मासूम बच्चों को अपने आप से अलग कर लिया। अरे जानवरों और ऊंटनियों से उनके बच्चे जुदा कर दिए गए। ये अल्लाह ताला की रहमत को मुतवज्जे करने के लिए एक नया अंदाज अपना रहे हैं, एक अलग अंदाज अपना रहे हैं। गोया इंसान हो हैवान हो सब चीखो पुकार करने लगे। अब अल्लाह जाने क्या मंजर होगा, मुझे नहीं मालूम, मैं सोचता हूं क्या मंजर होगा। सहरा है, पहाड़ है, अरब की गर्मी है, तपती धूप है, पूरी कौम है। जाहिर है कि कौम है तो तादाद बहुत बड़ी होगी। एक जगह मैंने पढ़ा कम से कम तादाद 1 लाख थी। अब पता नहीं क्या मंजर होगा, सैकड़ों लोग होंगे, औरतें बच्चे बूढ़े मर्द जानवर, किसी को किसी की परवाह नहीं है। सब सहरा में फैले हुए हैं, सब बावाज़े बुलंद गिरियाओं जारी कर रहे हैं। हर तरफ गोया आंसुओं की नहरें जारी हैं। एक गिरिया बपा है, एक अजब मंजर बपा है। आप जरा एक लम्हे को सोचिए कि लाखों या लाख की तादाद में लोग हैं, जिसमें मर्दो जन सब हैं, जिसमें माओ ने अपने बच्चों को अपने आप से जुदा कर दिया है, जानवरों ऊँटनियों से उनके बच्चे जुदा कर दिए गए हैं, और सब सहरा में फैले हुए और गिरिया जारी कर रहे हैं, आहो जारी कर रहे हैं। गोया ये सारा कयामत का मंजर है, अजब मंजर है। ये सारा कयामत का मंजर अभी जारी था, उधर आसार अजाब जारी थे कि अचानक लोगों ने कुछ महसूस किया। कुछ ऐसा हुआ कि जो पूरी कौम ने महसूस किया। क्या हुआ, क्या खुदा राजी हो गया, क्या हुआ, क्या अजाब में शिद्दत आ गई, क्या हुआ, क्या यूनुस अलैहिस्सलाम वापस आ गए, क्या हुआ, क्या ये बस्ती गर्क हो गई, या कुछ और ही हुआ। कल अर्ज करेंगे इंशाल्लाह।